आज हमारा एक डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब से मुलाकात हुआ, जिसमें हमने जो पुंछ हवेली में जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है स्कूल्स की, जिसमें ख़ास कर मैं प्राइमरी स्कूल की और मिडिल स्कूल की बात करूँ, अलग अलग ब्लॉक्स में हमें जो प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। कहीं पे बाउंड्री वाल्स की बात है, वॉशरूम नहीं है और प्ले ग्राउंड की बात है। तो उस पर हमने डिस्कशन की, लोरन ब्लॉक हो, मंडी हो या दीगर ब्लॉक्स हो, तो उस पर डिस्कशन की और हमने गुजारिश की डीसी साहब से कि डीसी साहब एक जो रिपोर्ट तलब करें और एक बतौर सर्वे कंसर्न एडीओ से रिपोर्ट लें कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी जो हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद हमने मंडी में जो डिग्री कॉलेज हमारा है उसके ऊपर बात की और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है बिल्डिंग का काम। उसके बाद हमने जो इंडोर स्टेडियम है उसके ऊपर जो डिस्कशन की, वो भी बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और बाकी दीगर इश्यूज़ पे हमने डिस्कशन की, जो खासकर जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है उस ताल्लुक से भी हमने डिस्कशन की। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारे जो बेसिक इश्यूज़ हैं इस पर हमने बात की। और मैं समझता हूँ आजकल जो ये खासकर एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, इस पे ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है ज़ोर दे। ज़रूरत है कि यहाँ पर हमारा क्या वजह है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी यहाँ पर जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में क्यों है। अक्रॉस JNK में बिल्कुल ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत है, हम गवर्नमेंट को ज़रूरत है देखे कि खासकर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की मैं बात करूँगा, क्यों वहाँ पर जो खासकर में बाउंड्री वाल्स नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है और प्ले ग्राउंड की बात की मैंने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस पे एक्शन होगा और इस पे काम होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे पुंछ हैं, उनसे हमारी आज तफसीलन जो है पूरे ब्लॉक के हवाले से बात हुई। उसमें अगर हम बताना चाहें तो रोड के हवाले से यहाँ पे बात रखी गई कि इस वक्त हमारी रोडों की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसमें जो है वो माल मशीन नहीं चल सकता, तो इंसान कहाँ चल सकते हैं, उस वाले से हमारी बात हुई। और खासकर जो हमारे सीजनल जो टीचर हैं सेकंड ईवी का जहाँ तक तलक है, अभी उनको अपॉइंट नहीं किया गया, तो उस वाले से हमारी डी साहब से बात हुई। और खासकर JJM के तलक से पहले भी डी साहब से हमारी कई बार बात हुई। आज JJM के तलक से जो पेमेंट का इश्यूज है या अभी तक जहाँ टैंक नहीं बने हैं या पाइप नहीं प्रॉपर बिछी है, उस हवाले से लेकर भी आज हमारी तफसील की बात हुई। स्कूलों के हवाले से बात हुई, कहीं जगह पे जो है वो ग्राउंड की जरूरत है या कहीं पे किचन की जरूरत है या कहीं पे स्टाफ की जरूरत है। तो कुल मिलाकर तफसील हमारी डी साहब से बात हुई, तो इंशाल्लाह डी साहब ने यकीन जानी करवाई कि आने वाले दिनों में इसका प्रॉपर जो है वो डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेकर तो इस पे इमीडिएट जो है वो एक्शन किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं कि डी साहब एक ईमानदार ऑफिसर हैं, तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह डी साहब अपने लेवल पे इसकी इंक्वायरी करके जल्दी ही आवाम में पुंछ को जो है इसकी राहत वो जरूर फराहम करेंगे। सरफराज साहब, हमारा एक ही मकसद था कि ग्राउंड पे जितने भी काम हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं। हमने आज जो यूथ प्रेसिडेंट पुंछ जनाब महमूद तंत्री साहब की सदारत में एक रेजोल्यूशन पंचायत तंत्रीगाम का दिया है, जिसमें पंचायत की बिल्डिंग उसका इश्यूज़ था और दूसरा वॉलीबॉल ग्राउंड का इश्यूज़ मिडिल स्कूल बन गया पंचायत तंत्रीगाम में जो पड़ता है, और कयाला स्कूल बिल्डिंग का रेजोल्यूशन दिया है। और उसके बाद जो गोरीवान में पुल है, डागर वाली गोरीवान में जहाँ पर कनेक्ट होती है, उस पुल के बारे में हमने डीसी साहब से बात की और इंशाल्लाह डीसी साहब ने कहा कि जल्द अज जल्द ये जो पंचायत की बिल्डिंग है इसका काम शुरू की जाएगा। और उसके बाद जो वॉलीबॉल ग्राउंड है उस पर भी डीसी साहब ने हमें पूरा यकीन दिलवाया कि उसका भी काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा। और उसके बाद जो रोड का इश्यूज़ है उस पर भी डीसी साहब ने हमें यकीन दिलवाया है, उसका काम भी शुरू किया जाएगा।